किसी को आप बहुत प्यार करते हैं, सब कुछ आप अपना समर्पित कर देते हैं, लेकिन अगर वह इंसान आपकी वैल्यू ना करे तो क्या करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कमलेश सोनी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कमलेश सोनी लाइफ एक्सपीरियंस में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बात करने वाली हूँ कि अगर आपकी कोई वैल्यू ना करे तो उस वक्त आपको क्या करना चाहिए। वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि ऐसा हमारे साथ हमेशा होता है, हमेशा कि अक्सर ही होता रहता है कि हम जिसे ज़्यादा प्यार करने लगते हैं, जिससे सब कुछ अपना समर्पित कर देते हैं और जिसके पीछे हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, अगर उसका कॉल ना आए, अगर उससे बात ना हो तो हम परेशान हो जाते हैं। हमारे अंदर से एक फीलिंग आने लगती है, हमसे रहा नहीं जाता, हमें घुटन होने लगती है कब उसका कॉल आ जाए। लेकिन जब हम बार बार उसे कॉल करते हैं और उस व्यक्ति का मतलब हर समय यही मैसेज आता है, मैं अभी बिजी हूँ, थोड़ा भी मैं काम में हूँ, तुम तो दिन भर परेशान करते रहते हो, तुम्हारे पास इतना ही काम है कि दिन भर कॉल पे बात करते रहो, और मतलब आपको इम्पोर्टेंट ना दे, हर वक्त आपको इग्नोर करने लगे। ऐसा आपके साथ भी अगर होता है तो जो मैं आगे लास्ट में बताने वाली हूँ, अगर आप वैसा ही करेंगे तो इंसान आपकी वैल्यू भी करेगा और आपको इम्पोर्टेंट भी देगा, आप उसके लिए महत्वपूर्ण भी होंगे। अगर इंसान वाकई में आपको प्यार करता है और किसी कारण से वो आपको इग्नोर कर रहा है या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो जरूर आपको इम्पोर्टेंट देगा और आपकी वैल्यू भी करेगा। लेकिन जो इंसान मतलब कि आप उसे बहुत प्यार करते हो और शुरू में वो आपको भी बहुत प्यार करता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिसे प्यार करते हैं वो भी हमें उतना ही प्यार करता है। शुरू में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है, हमारे बिना वो रह नहीं पाता, हमसे बिना बात किए उसे चैन नहीं पड़ता है, दिन भर उसके कॉल मैसेज या जो भी है वो आते रहते हैं। ये तब तक होता है शुरुआत में जब तक आप ध्यान नहीं देते हो। जिस दिन से आप ध्यान देना शुरू कर देते हो, जिस दिन से आप उसे प्यार करने लगते हो, उस दिन से उसका प्यार मतलब ऐसा लगने लगता है कि कम होने लगा है। सामने वाला व्यक्ति अब आपको इम्पोर्टेंट कम दे रहा है, आपको मैसेज कॉल कम कर रहा है, क्योंकि उसे इत्मीनान हो जाता है कि अब तो सामने वाला मुझे प्यार करने लगा है। मतलब कि ये इस तरह से भी होता है कि कोई चीज़ जब तक हमें हासिल नहीं होती तब तक हमें लगता है कि वो मिल जाए और हम उसके लिए परेशान होते हैं, लेकिन जब वो मिल जाती है तो हम सुकून में आ जाते हैं, हम आराम महसूस करने लगते हैं। तो ये उसका अपनी तरफ से ऐसा नहीं होता कि वो इग्नोर कर रहा है या ऐसा कुछ कर रहा नहीं, वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। जैसे कि अगर छोटा पौधा रहता है तो हम उसे बार बार पानी देते हैं, उसे देखते हैं, लेकिन जब वही पौधा थोड़ा बड़ा होने लगता है तो हम उतना ध्यान नहीं देते, फिर वो बारिश के पानी से भी रह जाता है, बहुत कुछ ऐसा होता है। तो मतलब कि रिश्ता भी ऐसा ही होता है कि जब शुरू में हम किसी से रिश्ता या रिलेशनशिप बनाते हैं, हमें लगता है कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें इस रिश्ते को अपनाने के लिए, इस रिश्ते में दूसरे आदमी को अपने साथ लाने के लिए, या जो हम चाहते हैं वो सामने वाला भी करने लगे। तो इसलिए हम बहुत सारे एफर्ट करते हैं, हर समय उसी का ख्याल रखते हैं, हर समय उसे मतलब कि फ़ोन करना, मैसेज करना, उसके आगे पीछे घूमना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो जब तक आप उससे नहीं प्यार करते हो तो आपको ये सारी चीज़ें जब अच्छी लगने लगती है और आप प्यार करने लगते हो, और जहाँ आप प्यार करने लगते हो उसी वक्त से ये चीज़ें कम होना शुरू हो जाती। तो आपको ऐसा लगता है कि जब तक आप प्यार नहीं करते थे तब के आगे पीछे बहुत इंसान घूमता था, लेकिन अब आपकी कोई वैल्यू नहीं कर रहा, कोई कदर नहीं कर रहा है, तो शायद उसके मन में आपके लिए प्यार नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब कि ये उससे थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। प्यार तो वो अब भी आपको करता है, थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी कारण से वो नहीं कर रहा है या उसके दिल में अब आपके लिए प्यार नहीं रहा, तो इसके लिए आप आजमाने के लिए, टेस्ट करने के लिए एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं। जब भी आप कॉल कर रहे हैं दिन भर में और फिर बार बार यही जवाब आ रहा है कि मैं अभी बिजी हूँ, चिड़चिड़ा रहा है कि मुझे परेशान मत करो, या कुछ भी ऐसी सामने से बातें आ रही हैं, तो आप उस वक्त क्या करो कि 1-2 दिन के लिए आप भी कॉल करना बंद कर दो, मैसेज करना बंद कर दो, बात करना बंद कर दो। जहाँ भी आपके मिलने की संभावना उस जगह से आप हट जाओ, मतलब उसे मिलो ही नहीं। अगर वो 2 दिन के अंदर बेचैन हो जाता है या फिर आपको आगे से कॉल लगा के बोलता है या बोलती है, चाहे लड़का हो या लड़की है, दोनों के लिए है, तो अगर वो आगे से कॉल लगा के आपको बोलते हैं कि क्या हुआ यार, 2 दिन से आपका फ़ोन नहीं आया, मैसेज नहीं आया, तो आप समझ जाइए कि वो व्यक्ति आज भी आपकी परवाह करता है, उसके दिल में आपके लिए फीलिंग है। और जब आप उसके पास नहीं रहते हो या उसे खोने का डर होता है तो वो फिर से आपकी उसी तरह से केयर करने लगता है।
तो एक तरह से अपना इम्पोर्टेंट जताने के लिए आपको किसी के पीछे नहीं पड़ना है, किसी के लिए हर समय अवेलेबल नहीं रहना है, किसी के लिए दिन भर आप हाजिर रहो ऐसा नहीं करना है। आप उसको भी, सामने वाले व्यक्ति को भी आपकी इम्पोर्टेंट पता होना चाहिए कि आपको भी खोने का उसको डर होना चाहिए कि अगर वो आपके साथ सही तरीके से नहीं रहा तो वो आपको खो देगा। कुछ एक लिमिटेशन होनी चाहिए जो आप सेट करके रखो कि अगर ऐसा हुआ तो हम साथ नहीं रह पाएंगे। या तो फिर इंसान पहले आपको पाना चाहता था और जब पा लिया तो आपकी वैल्यू कम हो जाती है, और फिर वो इंसान की आदत ऐसी होती है, उसकी हरकतें ऐसी होती हैं कि वो फिर किसी और के पीछे पड़ जाता है, तो वो गलत माइंडसेट का आदमी होता है। तो अगर 2-3 दिन के अंदर आपको रिप्लाई नहीं आता या कॉल नहीं आता तो फिर आप उसको क्या कर सकते हैं कि ऐसे इंसान के साथ रहना बंद कर दीजिए। अगर सामने वाला व्यक्ति 2 दिन के अंदर आपको याद करता है, उसे फील होता है कि आपने 2 दिन से कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि वो आपकी तरफ से लापरवाह हो गया था। आप उसकी इतनी केयर करने लगे थे, आप उसे इतना प्यार करने लगे थे कि उसे टेंशन खत्म हो गया था कि अब तो आप उसी के हो, चाहे वो जैसे भी रहे। तो वो आपको उस तरह से फील नहीं कर पा रहा था, मतलब कि उस तरह से इम्पोर्टेंट नहीं दे पा रहा था। लेकिन जब उसे ये एहसास हुआ, 2 दिन से आपने कॉल मैसेज नहीं किया, तो उसे भी एहसास हुआ कि मैं कुछ कमियां रख रहा हूँ या मेरी वजह से कुछ ऐसी हरकतें हो रही हैं जिसकी वजह से सामने वाला मुझसे परेशान हो रहा है और उसने 2 दिन से मुझे कॉल नहीं किया। तो खुद ही सामने से आपको कॉल करेगा और आपकी इम्पोर्टेंट जितनी थी उसके दिल में वो सब एहसास और फीलिंग उसके अंदर जाग जाएंगे और फिर से वो उसी तरह हो जाएगा। लेकिन जब अब वो उसी तरह से हो जाए तो अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा केयर, मतलब कि आपको अंदर से तो कर रहे हैं लेकिन दिखाना कम है। आप उसको भी ऐसा फील होना चाहिए कि जितना वो आपको प्यार करता है उतना ही आप करते हो, जिस तरह से वो आपको चाहता है उसी तरह से आप भी चाहते हो। अगर वो भी आपको बार बार कॉल कर रहा है और आप बार बार उसको कॉल कर रहे हैं, आपसे बात नहीं करता है या हर वक्त आपको चिड़चिड़ाता रहता है कि टाइम नहीं है, कॉल कर दिया, मेरा काम खराब हो गया, तो आप भी उसे वैसा ही रिप्लाई दीजिए। तब उसको एहसास होता है कि हाँ मैं गलती कर रहा हूँ। तो एहसास दिलाना भी बहुत जरूरी होता है। कभी कभी प्यार में भी एहसास दिलाना पड़ता है क्योंकि लोग भूल जाते हैं, लोग लापरवाह हो जाते हैं और फिर उनके रिश्ते में दरार आना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से भी आप अपना इम्पोर्टेंट या अपने आप को वैल्यूबल बना सकते हैं सामने वाले की नज़रों में। लेकिन अगर इसके बावजूद अगर 2-3 दिन आपने कॉल नहीं किया फिर भी वो आपको ध्यान नहीं दे रहा है, अब आपकी उसके लाइफ में कोई जगह नहीं है, इसलिए व्यक्ति आपको इग्नोर कर रहा है और आप कितना भी उसके पीछे पड़े रहोगे या जबरदस्ती करते रहोगे तो वो प्यार नहीं मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए। तो फिर ऐसे इंसान से दूर होना ही बेहतर है जो आपकी वैल्यू ना करे। या तो फिर उस इंसान में कमी है या फिर आप उतने वैल्यूबल नहीं हो कि वो आपकी वैल्यू करे। तो आपको अपना इम्पोर्टेंट या अपना वैल्यू बढ़ाना होगा। सब कुछ अच्छा है, सब कुछ है, आपके पास सारी खूबियां हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, तो आपको अपना वैल्यू बताना होगा उसको कि आपका इम्पोर्टेंट क्या है और आपके ना रहने से उसके जीवन में क्या क्या नुकसान हो सकता है। अगर उसको इस चीज की परवाह होगी तो वो जरूर आपकी वैल्यू करेगा, आपकी कदर करेगा। शुरू में ऐसा सभी के साथ होता है और कई बार इस चीज में हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, रोने लगते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमें प्यार नहीं कर रहा है। तो कोई भी चीज, खास करके प्यार और वैल्यू, जो इज्जत होती, इम्पोर्टेंट होती, वो भीख में नहीं मांगी जाती। मतलब आप किसी से मांग के नहीं ले सकते। जो इंसान आपको प्यार करेगा ना, वो कितना भी बिजी होगा, कितना भी कहीं भी बिजी होगा, लेकिन आपको जरूर याद करेगा, टाइम निकाल के आपसे कॉल करेगा। आप देखते हैं जब किसी के लिए आपके अंदर फीलिंग आती है, आप प्यार करते हैं, तो भरपन लगता है, कितना भी आप काम में बिजी रहो कि बस कॉल करूं, बात करूं। तो ऐसा सामने वाले को भी लगता है। अगर ये सारी चीजें नहीं हो रही हैं तो इसका मतलब कि उसके दिल में आपके लिए उतना प्यार नहीं है जितना आप उसको करते हो। तो जब आप उतना करते हो और सामने वाला आपको इग्नोर कर रहा है तो उसके पीछे पड़ने से क्या फायदा। जबरदस्ती आप उसको बता रहे हो कि आपकी उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, आप नहीं रहोगे तो उसकी लाइफ क्या है, नहीं करेगा वो परवाह। आप पागल हो जो उसके पीछे पड़े हुए हो। आप अकेले रहना बेहतर है। जब आपकी कोई वैल्यू ना करे या आपको कोई इम्पोर्टेंट ना दे तो इसका मतलब वो आपके लायक है ही नहीं। तो ऐसे इंसान को आपको हो जाना चाहिए। जरूर कोशिश करेगा आपको वापस लाने की और आपसे बात करने की कोशिश करेगा, तो आप उसे एक मौका दे सकते हो। लेकिन जब बार बार रिश्ते में ऐसा होने लगे तो बार बार किसी के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपकी वैल्यू नहीं कर रहा, आपकी इम्पोर्टेंट नहीं दे रहा, आपसे प्यार नहीं कर रहा, तो अकेले रहना सबसे बेहतर होता है। इस दुनिया में अकेले भी जिंदगी जी जा सकती है। इसके लिए मैंने कई वीडियो बनाए हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, आप वहां से भी देख सकते हैं। बार बार वही बातें मैं नहीं बताऊंगी।
लेकिन यहाँ रहा सवाल कि जब कोई आपकी वैल्यू ना करे, तो जैसा मैंने बताया, या तो 2-3 दिन के लिए आप उसे कॉल, मैसेज या जहाँ भी आप उसे मिल सकते हैं वहाँ से दूर हो जाइए, तो वो आपकी वैल्यू करने लगेगा। अगर इतने दिन में कोई आपकी परवाह नहीं करता तो इसका मतलब वो इंसान आपकी परवाह करता ही नहीं है। जबरदस्ती किसी के साथ करने से कोई फायदा नहीं। प्यार और वैल्यू और जो ये इज्जत होती है ना, ये किसी से भीख में नहीं मांगी जाती, ये सामने वाला खुद अपने आप देता है। अगर सामने वाला आपको नहीं दे रहा है, नहीं प्यार कर रहा है, तो जबरदस्ती किसी से करके आपको कोई भी सुख हासिल होने वाला नहीं है, सिर्फ उस रिश्ते में आपको दुख ही मिलने वाला है। तो इस तरह से अगर आप अपने रिश्ते में वैल्यू बनाना चाहते हैं तो इतना कदम आपको उठाना होगा। अगर ये करेंगे आप तो पता चल जाएगा कि इंसान आपकी वैल्यू करता है या नहीं करता है। अगर करता है तो वो आपके पास रहेगा, नहीं करता तो आप खुद उससे दूर हो जाइए। करके आप बताना बिल्कुल भी ना भूले क्या ऐसा आपके साथ भी हुआ है या नहीं हुआ है। तो हो सकता है तो आप थोड़ा सतर्क रहिए। और रिश्ते और रिलेशनशिप में ये सारी चीजें, अंडरस्टैंडिंग, समझ होना बहुत जरूरी है। हम नासमझी में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर बैठते हैं रिश्तों में, और सारी जिंदगी रिश्तों से हम परेशान रहते हैं। तो आपको ये सब परेशानियां ना झेलनी पड़े, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर रिश्ते का, हर चीज का सोल्यूशन आपको मेरे वीडियो में मिल जाएगा। और जहां तक है कि मैं आगे वीडियो बनाती जा रही हूँ, आप कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो वो वीडियो मैं जरूर बनाऊंगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दें। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेके आती रहती हूँ, ताकि रिश्तों में सुधार किया जा सके और रिश्तों को सही तरीके से जिया जा सके। हमारी नासमझी के कारण हम रिश्तों में बहुत बुरी तरह फंसे होते हैं और परेशानियां झेलते रहते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि हम ऐसे रिश्ते से बाहर कैसे निकले या इसे निभाए कैसे। तो इसके लिए मेरे वीडियो रहते हैं, आप उन्हें देख के चीजें समझ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसके साथ ही शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐसी जानकारी पहुंचाई जा सके। आप भी इसमें सहयोग दे सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप सब लोगों को राम राम। कमेंट में राम राम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें।